सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आर्यरत्न मृदुमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जैसे कि आपको विदित है कि आज 16 का महापर्व का चौथा दिन है। अभीक्षण संवेग भावना जिसका नाम है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग के बाद अभीक्षण संवेग तो होना ही था। किसी जीव को ये पता चल जाए कि आपकी ये जो भोज्य वस्तु है इसमें जहर मिला है, तो उसके भीतर संवेग यानी डर होना ही था। क्योंकि अगर भोजन में जहर मिला है तो कौन समझदार व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा। और यदि उसे ये पता चल जाए कि इस वस्तु में अमृत मिला है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उससे ग्रहण नहीं करेगा। जब ज्ञान में समीचीनता आ जाती है, निरंतरता आ जाती है और जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार जो अपने ज्ञान को ढाल लेता है तो उसे हित अहित का ज्ञान अवश्य हो जाता है। आज का प्रकरण है दुख से भीति और दुख के कारणों से भीति और सुख के कारणों से प्रीति। इसका नाम है संवेग, अभीक्षण संवेग भावना। तो संसार के अंदर यह जीव जब से है तब से दुखी है। अनंत काल निगोद में व्यतीत किया, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। अनंत काल के बाद मुश्किल से यह जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में आया। तो पृथ्वी के दुखों का भी पार नहीं, जल के दुखों का भी पार नहीं, अग्नि के दुखों का भी पार नहीं और वनस्पति के दुखों का भी पार नहीं और वायु के दुखों का भी पार नहीं। अगर आप चारों तरफ आपके आसपास बिखरे हुए इन सारे जीवों को देखें और उनके पास 2 पल को खड़े होकर के विचार करें कि इनके पास दुख है या सुख है। दुख है तो क्यों है और सुख नहीं है तो वो भी क्यों नहीं है। अगर आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि बेचारे कर्म के मारे बस सिर्फ फल भोगने के लिए मजबूर हैं। उसमें कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई पेड़ है 10,000 वर्ष से खड़ा है तो बस खड़ा है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई भी कष्ट हो आया है तो सिर्फ सह रहा है। वहां से न हिल सकता न डुल सकता। उस पर्याय के दुख तो सिर्फ वही जान सकता है। हम तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान के ज्ञान के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जिसके भीतर दुख आया है ये तो वही महसूस कर सकता कि दुख किस चिड़िया का नाम है। अगर यह जीव फिर त्रस राशि में आए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी, सेनी, पंचेंद्रिय, इन पर्यायों में आया तो 2 इंद्रिय के दुखों को किसने नहीं देखा। चाहे वो केंचुआ हो, चाहे लट हो, चाहे शंख हो, जहाँ देखो तहाँ उन जीव राशियों के ऊपर इतना घोर संकट। कब वो मुश्किल से तो निगोद से निकल करके इस पर्याय में आके जन्म लिया और किसने गाड़ी चला दी और खत्म, उनके शरीर का अंत हो गया। आत्मा जिस खोटी योनि से या कहीं से निकल के आई थी, हो सकता है उसको यहाँ तक आने में अनंत काल लग गया, लेकिन उसे उसी योनि में पहुँचने में एक समय की देर लगी बस।
इसलिए उस पर्याय में कितना दुख है ये तो वही जीव जान सकता है या केवल ज्ञानी जान सकते हैं। 3 इंद्रिय पर्याय में कितने जीव हैं? चीता चीटी असंख्यात की तादाद में एक गांव में मिलेंगे, दूसरे गांव में देखो तो भी असंख्यात है। और इस तरह से भले वह अनंत की कोटि में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा असंख्यात है 3 इंद्रिय जीवों का, और उनके दुखों का कोई पार नहीं। 4 इंद्रिय को देखो, मक्खी है, मच्छर है, भौरा है, इनके कष्ट हे भगवान कभी किसी जीव को इन योनियों में जन्म न लेना पड़े, अपार कष्ट की अनुभूति करते हैं। इसी तरह असैनी और सैनी जब पंचेंद्रिय जीव होता है, त्रेंच पर्याय में रहता है तो क्या है? कत्ल खानों में ले गए, एक साथ उनके ऊपर गर्म पानी डाल के उनके ऊपर खंजर चला दिए, हजारों की तादाद में एक साथ कट जाते हैं। कितने मुश्किलों से वो सैनी पंचेंद्रिय बनी थी, और इस मानव नहीं दानव ने उन्हें पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। कहाँ से आए थे वो, कहाँ चले गए? हैं तो 4 गतियां, कहीं ना कहीं चले गए, पर दुखी रहे, दुख भोगते हुए फिर दुख में पहुंच गए। उनमें से शायद ही कोई बिरला जीव है जो अपना उत्थान कर पाता हो, क्योंकि उस संकलेश की परिणति में उत्थान की संभावना नहीं दिखाई देती। कोई जीव अगर अपनी मौत मरता है तो भी संभावना लगती है, क्योंकि अति संकलेश नहीं होने से शायद कोई पुण्य प्रकृति उदय में आ जाए और उसकी कोई सदगति हो जाए। लेकिन ये जिस संकलेश में उनका मरण होता है, जिस भय आपकी स्थिति में मरण होता है, तब तो उनकी सदगति की कोई संभावना ही नजर नहीं आती। जिनको सैनी पंचेंद्रिय बनने में अनंत काल लग गया, उसको वापिस निगोद में पहुंचने में एक समय लगा और वो वहां पहुंच गया। क्या बता सकते हैं कि कितना कष्ट है मुझे? और कितने प्रकार से बकरा हो, बकरी हो, अंडे हो, मछली हो, मुर्गे हो, इनको तो कोई जीव समझता ही नहीं। गजब तो ये मनुष्य सिर्फ खुद को जीव समझता है और जगत के किसी जीव को जीव ही नहीं समझता है। यही उसकी अजीब परिणति है। और जितने जीव जानवर हैं सबको मार के खा जाते हैं। आज चीन की स्थिति देखो, आज पूरा विश्व कैसा भयभीत है, और ये भय कहाँ से आए? उस हिंसक परिणाम से आए, उस खोटे विचार से आए, जिसके मन में हिंसा, वचन में हिंसा, काय में हिंसा। ऐसे लोग स्वयं तो दुर्गति में जा ही रहे हैं, पर असंख्यात जीवों को दुख की परिणति से ग्रसित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। इसलिए संसार के इस परिणाम से हमें डरना है, और जो दुख के कारण है उनसे भी डरना है, क्योंकि दुख से तो सब दुखी हैं, लेकिन दुख के कारणों से अगर हम दुख की अनुभूति कर लेंगे तो निश्चित हम सच्चे सुख मार्ग खोज लेंगे, और सच्चे मार्ग की खोज करेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त हो जाएंगे। त्रियंच योनि के दुख इतने हैं कि असंख्यात जिह्वाओं से भी उनका बखान नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वो सब मौन है। अगर एक एक पशु योनि का जीव अगर अपने दुख को बयां करने लगे तो मनुष्य का जीवन जीना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए वो सब मूक हैं, जिससे कि मनुष्य अपना जीवन सुखमय जी सके, और वो अपना दुख भीतर भीतर पीते हैं, घुटते हैं, मरते हैं, और किसी से कुछ कह नहीं पाते। इसलिए केवल ज्ञानी का ज्ञान भी उनके दुख की कथा पूरी नहीं कह पाया, तो हम और आप उनके दुख का कितना व्याख्यान कर सकते हैं। वहां से जीव कब कैसे निकलता है, कैसे विकास करता है, उसकी सूक्ष्म परिणति का ज्ञान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन कभी क्वचित जैसे भड़ भूंजे की कढ़ाई में से सिकने वाले चना में से कोई 2-4 उचट जाते, बाहर निकल जाते। क्या परिणमन होता है कि 2-4 उचटते हैं,
इसी तरह कोई खोटी योनियों पर्यायों में से उचट के मनुष्य बन जाते हैं। और मनुष्य भी यदि मिलेच्छ खंड का बना, ऐसे मांसाहारी देश प्रदेशों में जन्म लिया, तब तो उसका जन्म लेना और नहीं लेना दोनों है। वह मनुष्य बना जरूर है अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए, लेकिन वो कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं कर सकता। जिस दुर्गति से निकल के आया है वापिस उसकी गति दुर्गति है, क्योंकि जब उसने अपना विकास नहीं किया, जब उसने अपना धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किया, तो पाप के पुरुषार्थ से जो दुर्गति होनी थी वही उनकी हो जाती है। उनको इस विश्व की कोई शक्ति बचाने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास वीतरागी देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य नहीं है। जिनेंद्र भगवान का मार्गदर्शन नहीं हो, उनके वचन उनके पास नहीं है। दुख और दुख के कारणों से बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। सुख और सुख के कारणों से जुड़ने का भी उनके पास कोई उपाय नहीं है। वो सिर्फ जी रहे हैं और मर के दुर्गति में जा रहे हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व, 5 पाप, अविरति और कषाय और प्रमाद जैसे इन संपूर्ण दुर्गति के कारणों से जुड़े रहते हैं, और उस जुड़े रहने के कारण उनकी दुर्गति निश्चित रहती है। इसलिए इन पर्यायों का ज्ञान करना भी अति आवश्यक है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमारा अतीत ये था, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भविष्य वापिस वहीं बन जाए, हमें उन दुर्गतियों में जाना ना पड़े। इस हेतु हमें इन चारों गतियों का ज्ञान करना अनिवार्य है। या तो वो हमारे अतीत के परिणाम थे, पर हमारा भविष्य न बने, ऐसा सोच करके हम बहुत सावधान। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र मारीची, देखो तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी परिवार में जिसका जन्म हुआ, लेकिन उस जीव ने अभिमान के कारण अपना ऐसा पतन किया, ऐसा पतन किया, असंख्यात बार किन किन योनियों में जन्म लिया, कितनी दुर्गति की। कहाँ पहले तीर्थंकर के समय का वह जीव और कहाँ 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। इस बीच कहाँ रहा, कितने बार कौआ कौआ, बेश्या, नरक, निगोद सब जगह जाके आया, कितना कष्ट उठाया। कौन सी योनि थी जिस योनि में उस जीव ने पहले जन्म नहीं लिया और बाद में जन्म नहीं लिया। लेकिन जैसे ही नरक से निकल करके शेर की पर्याय में वो आए और हिरण को मारना ही चाह रहे थे, इतने में ऊपर आकाश से दौड़े दीवानी मृगराज आते हैं और उन्हें संबोधन करते हैं, हे मृगराज, तुम भूल गए नरक के दुखों को? अभी नरक से निकला है, कितने से दिन हुए हैं नरक से निकले, वो तो वापस नरक की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है? और ऐसा संबोधन जैसे ही सुनता है वह शेर, उससे जाति स्मरण हो जाता है और नरकों में बिताए हुए इतने सागरों पर्यंत के दुखों का स्मरण हो जाता है और हाथ जोड़ करके वही गुरु के उपदेश सुनता है और सुनता हुआ आंसू बहाता हुआ बैठ जाता है। हमेशा के लिए आहार जल का त्याग कर देता है, अनुव्रतों को ग्रहण कर लेता है और ये सोचता है कि अब मुझे ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे मुझे नरक जाना पड़े। इसी देखिए, जिस नरकों की स्मृति मात्र हमें कपा देती, ये जीव जगत के कैसे नरक की ओर जा रहे हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं कि उनकी कदम नरक की ओर है। अगर उन्हें ज्ञात हो तो निश्चित समझ जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करने से हमें वो ज्ञान हो जाता है और हम उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा लेते हैं। किसी को पता हो कि सामने जहर रखा है, कौन है जो समझदार व्यक्ति उसे खाएगा? उसे मालूम है कि जहर खाने से मर जाते हैं, वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। लेकिन जिसे पता ना हो, रसगुल्ला मीठा लग रहा, उठा के खा लिया और मर गया, फिर वो अपने आप को कैसे बचाएगा? इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, तत्व ज्ञान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें अपनी गति और आगति का ज्ञान हो जाए और किस तरह से कहाँ कैसे दुख है, कहाँ कैसे सुख है, उसका ज्ञान हो और अपने आप को संभाल सकें।
और उस शेर ने फिर हमेशा के लिए अन्न जल का त्याग करके लेखना ली और समाधि मरण करके वह स्वर्ग चला गया। त्याग सुख का कारण है, धर्म सुख का कारण है और पाप दुख का कारण है। दोनों का निर्णय शेर पर्याय में हुआ। गजब तो ये बात है कि मनुष्य जिस निर्णय को पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता है, उस शेर ने उस त्रियंच पर्याय में निर्णय कर लिया और उस निर्णायक दिशा में उसने जो उत्थान किया वही उसके महावीर बनने का शिलान्यास का काम किया, बीजारोपण का काम किया और वहीं से उस शेर के पर्याय से उस जीवात्मा का उत्थान हुआ और फिर वह भविष्य में महावीर बने और फिर उसके बाद उन्होंने जगत के जीवों को उद्धार किया। बीच में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का निबंध किया। कहने का मतलब है कि जिस नरक का नाम सुनने से जीव सब समझ जाता है, उस नरक का वर्णन हम आपके सामने कैसे रख सकते हैं, जहाँ की धरती को छूने मात्र से हजारों बिच्छुओं के काटने से ज्यादा कष्ट है। जैसे ही कोई जीव नरक में पहुंचता है, असंख्यात अस्त्र शस्त्र बिल्कुल खड़े लगे हुए रहते हैं, सबसे पहले उस पर गिरता है, असंख्यात बार उछलता है, फिर टुकड़े होते हैं, फिर पारे की तरह जुड़ता है, फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। वह नरक में इस तरह का स्वागत होता है जीवों का। दुख से शुरू होती है कहानी और सागरों पर्यंत वो कहानी अपने नए नए एपिसोड में चलती रहती है और यह जीव दुखी होता रहता है और वहाँ से निकलने के बाद भी वहाँ जाने की फिर तैयारी कर लेता है। यही बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और वहाँ पर भूख और प्यास की दुख कहें तो ऐसी भूख लगती नरक में कि 3 लोग का अनाज एक बार में खा लूं लेकिन एक दाना नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती कि सारे समुद्रों का पानी एक घूंट में पी लूं लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिलता। गर्मी सर्दी के इतने दुख हैं कि अगर कोई लोहे का गोला वहां रखा जाए तो 2 पल में पिघल के पानी हो जाए और अगर पिघला हुआ कोई लोहा है तो 2 पल में वह जम जाए। इतनी सर्दी और गर्मी है, नग्न देह है, सबके सब नपुंसक हैं और वहाँ स्वयं के कुअवधि ज्ञान के द्वारा एक दूसरे के रिश्ते उल्टे प्रतीत करते हुए और एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। स्वयं ही हथियार बन जाते हैं, स्वयं ही कढ़ाई बन जाते हैं, स्वयं ही ऐसी वस्तु बन जाते हैं, चूल्हा बन जाते हैं और दूसरे नारकी को उसमें उबालने का काम करते हैं। कुंभी पाक जैसे उन जीवों को उनमें कढ़ाइयों में पकाते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पोड़ियाँ तलते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी को ऐसे कढ़ाई में रख के तल देता है। सोचने की बात कि कितना कष्ट है, वहाँ के कष्टों का तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता है। नाम सुनने मात्र में कष्ट है तो वहाँ के कष्ट को कौन बयां कर सकता है। बिलों में रहता है जीव जो यहाँ अपने बड़े बड़े महलों में सुख से नहीं रह पाता है, पाप करता है और मर के बिलों में रहता है। एक अंधकारमय बिल में असंख्यात नारकी रहते हैं और छोटी सी जगह में इतने असंख्यात नारकी रहे और वो भी घनघोर अंधेरे में, तो मार काट की स्थिति क्या होगी। और इतने दुख उनके स्वयं के हैं, इसके बावजूद भी एक भवनवासी नाम के जो देव हैं वो नीचे तीसरे नरक तक चले जाते हैं और भिड़ाने के लिए उनके और पूर्व जन्मों का स्मरण दिला दिला करके उन्हें और लड़ाते भिड़ाते हैं। ये भी गजब की देवगति है जिसको देव दुर्गति कहते हैं, जो यहाँ लड़ते भिड़ते चले गए और यहाँ एक दूसरे की चुगलखोरी करते हुए रहे और मर के अगर देवगति में गए तो वह उनका कुसंस्कार उन्हें नारकियों को लड़ाने के काम आ रहा है। कैसे है उनकी देवगति? ये देवगति के दुख है। और ऐसे ही देवगति के जीव मर के एक इंद्री बनते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर्याय का पूरा दुरुपयोग किया। ऐसे हैं नरक के दुख जिसका वर्णन रघुमती माता जी ने अपने सिद्ध चक्र विधान में और अभी आपके 16 कारण विधान में इसी आज की अभीक्ष्ण संवेग भावना में 63 छंदों में किया है। अगर आपके पास कॉपी पहुंच जाए, ऑनलाइन से पहुंच रही है, आप उसे अवश्य पढ़ लेना। अगर उसको पढ़ने के बाद अगर आप नरक जाने का विचार न त्याग दें तो फिर हमारा नाम ही नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक स्वरूप लिखा हुआ है नरकों का। त्रिलोक सारची में लिखा है, त्रिलोक परिणति में लिखा, तत्वार सूत्र में लिखा,
6 ढाला की पहली ढाल में लिखा, कहाँ नहीं बताया, कहाँ नहीं लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जीव स्वयं के भीतर सोच नहीं बना पा रहा कि मुझे नरक नहीं जाना, तो फिर कौन बचाने वाला है। कितने तीर्थंकर चले गए, आ गए, लेकिन इस जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं सोचेंगे कोई हमारा कल्याण कैसे कर सकता है। तो आप आज की अभीक्षण संवेग वाली जो भावना है उसको अवश्य पढ़ेंगे और औरों को भी पढ़ाएंगे। इस प्रकार से नरक का वर्णन कैसे करूं, किस मुख से करूं, समय तो बहुत कम रहता है। इसी प्रकार देवगति के, भवनवासी, व्यंतर और जुक्तेश्वर, वैमानिक आदि के क्या दुख और क्या सुख है, उनके पास जो मानसिक दुख होता है उसको हम बयान नहीं कर सकते। लगता है कि भोगों में वो उलझे रहते हैं, ये कहने की बात है, लेकिन जब इंद्र की आज्ञा में उन्हें जीना पड़ता है तो जो मानसिक दुख उनको उठाना पड़ता है वो तो वही जान सकते हैं। और काम कुछ है नहीं देवों को, और अगर मिथ्या दृष्टि हुए तो इस पेड़ के नीचे, उस नदी के किनारे, समुद्र के किनारे भटकते भटकते और अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर पाते, और ना ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा पाते हैं, ना उनका उपदेश सुनते हैं, तो फिर यहीं की यहीं मर के फिर वही केंद्रीय परिवार में चले जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग से मर के कोई स्वर्ग नहीं जाता, नरक भी नहीं जाता, और नारकी मर के भी स्वर्ग नहीं जाता और नारकी भी नहीं बनता। उसे बनना तो मनुष्य त्रेंच है, तो अपनी परिणति के अनुसार किसी त्रेंच पर्याय में जन्म हो जाए। कहने का मतलब 4 गतियां दुखों से भरी, पर उनसे बचने का उपाय अगर किसी के पास है तो वह मनुष्य गति के जैन के पास, जिसने जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार चिंतन कर लिया है, तो वो अपने आप को बचा सकता है। नहीं तो बचने बचाने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो भटक रहे हैं और अनंत काल तक भटकते रहेंगे। इस प्रकार से, और मनुष्य गति के दुखों का भी क्या कहें, त्रेज गति के सब 4 गतियों के दुखों का वर्णन हमने आपके सामने संक्षेप में किया। आप आगम से और विस्तार से जानिए। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि आप सोचते होंगे कि लोग धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म करने वालों के पास फुर्सत है, काम नहीं, इसलिए धर्म कर रहे हैं। नहीं, इस धरती पर सिर्फ वही समझदार व्यक्ति है जो धर्म कर रहा, क्योंकि वो समझ चुका है कि धर्म ही संसार के सुख का कारण है, धर्म ही मोक्ष का कारण है। वो समझ गया है कि जो आज हमें मिला है वह सब मेरे किए हुए धर्म का फल है, और जो भी मेरे पास अभाव है मेरे द्वारा किए हुए पापों का फल है। वो समझ जाता है, उस निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचता है, और फिर वह पापों से अपने मुख को मोड़ के धर्म के मार्ग पर अटल हो जाता है। वो समझ लेता कि मुझे यहाँ भी सुख मिले और भविष्य में सुख मिले। इतना समझदार व्यक्ति ही धर्म कर रहा है, और जो धर्म कर रहे हैं वर्तमान में भी सुखी हैं, और आगे का सुख उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते हैं वो आज भी दुखी हैं और आगे दुखों की ओर वो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, लोग समझते हैं कि धर्म करने वाले लोग, जिनको कोई कमाया खाया नहीं गया इसलिए धर्म कर रहे हैं, घर में कोई काम नहीं था इसलिए धर्म कर रहे हैं। नहीं, जो कमा खा के नहीं जानता है वो चोर बन सकता है, धर्मात्मा नहीं बन सकता है। जिसके पास कोई काम नहीं है वो कोई किसी गलत लाइन में जा सकता है, धर्मात्मा नहीं बन सकता है। धर्मात्मा बनने का तो काम उसका है जिसने तत्व का निर्णय कर लिया है। डिसीजन करने के बाद जो धर्म करता है वो व्यक्ति फिर इधर से उधर भटक नहीं सकता है, क्योंकि अपना ही डिसीजन अपने लिए काम होने वाला है। इसलिए धर्म करने से क्या होता है, आप कितने शास्त्रों में उदाहरण पढ़े हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को करने वाले लोग किस तरह दुर्गति में जाते हैं, और इनका त्याग करने वाले किस तरह सदगति में जाते हैं। आपने सुना होगा कि खदिरसार नाम का भील था, उसने मुनिराज के पास कौवे के मांस का त्याग कर दिया, और त्याग करते उसकी आयु भी थोड़ी सी बची थी। महाराज ने उपदेश तो बहुत सारी चीज़ों का दिया था, लेकिन उसने तो सोचा कि मेरे से नहीं बनेगा, तो कौवे का मांस त्याग कर दिया। लेकिन 3 दिन की आयु शेष थी, उसके पेट में दर्द हुआ, और उसकी जैसे ही कोई देव परीक्षा लेने के लिए आ गए कि मैं दवाई जानता हूँ पेट दर्द की, उन्होंने कहा दे दीजिए बहन जी, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा सिर्फ कौवे के मांस में मिला के खाएंगे तो पेट दर्द ठीक होगा। उसने कहा ये तो संभव ही नहीं है, मैंने कुछ तो छोड़ा नहीं है, सिर्फ कौवे का मांस छोड़ा।
और इतने में ही आप कह रहे उसके साथ दवाई, मरूं तो मर जाऊं लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी पत्नी ने अपने भाई को समाचार दिया। भाई आ रहा था संबोधन समझाने के लिए अपने साले को कि भाई एक काम करो, 2-3 दिन की खुराक खा लो, फिर इसके बाद फिर प्रायश्चित ले लेना। रास्ते में एक देवी मिलती है, वो रो रही थी। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रही हो, रास्ते में कोई तो यहाँ है नहीं, आप अकेले को क्या कष्ट है, क्यों रो रही? उन्होंने कहा आप जिसका नियम तोड़वाने जा रहे हो, अगर वो नियम तोड़ देगा तो वो मेरा पति नहीं बन पाएगा, और नियम पालन करेगा तो मैं देवी हूँ, वो देव बनेगा। उसने कहा अरे इतने से त्याग में देव बन जाते, चलो देखता हूँ, अगर वो नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। और ये समाचार जब उन्होंने उसको कहा तो उसने कहा इतने से त्याग से मैं देव बन सकता हूँ? तो महाराज ने जितने प्रकार की बातें कही थी तो मैं सभी त्याग कर सकता हूँ। और देवी ने बताया कि सिर्फ तुम्हारे बहनोई की 3 दिन की आयु है, इसलिए उसने सोचा अब मरने का समय तो आ ही गया है, क्यों ना हो कि सारा त्याग कर दूं और मैं देवगति चला जाऊँ। और उसने और सारी चीज़ों का त्याग किया। तो फिर त्याग कराने के बाद जब वो लौट रहा था तो देवी फिर रोने लगी। तो उसने कहा देवी जी अब क्यों रो रही हो, उसने तो कोई त्याग नहीं किया। बोले पहले कम त्याग किया था तो मेरा पति बन रहा था, अब उसने ज्यादा त्याग कर दिया तो वो स्वधर्म स्वर्ग का देव बनने वाला है, अब वो मेरा पति नहीं बन रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। कहने का मतलब ये धर्म, ये त्याग सुख का कारण था, है और रहने वाला है, और अधर्म और पाप दुख के कारण थे और रहने वाले हैं। ऐसा निर्णय करके ही कोई पाप का त्याग करता है और धर्म के पथ को अंगीकार करता है। इसलिए यह अभीक्ष्ण संवेग जो भावना है वह निश्चित हमारे और आपके लिए कल्याणकारी है। और ऐसा अभीक्ष्ण का मतलब प्रति समय चिंतन करना है, नित्य चिंतन करना है। एक दिन करके रख दिया और दूसरे दिन सब भूल गए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति सामने आएगी, कभी क्रोध का निमित्त बनेगा तो तुम्हें डरना है। क्रोध करना तो आसान है लेकिन इससे दुर्गति मिलती है। अभिमान का निमित्त मिले तो तुम्हें लगे नहीं भाई मुझे अभिमान नहीं करना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। लोभ का कोई अवसर आए तो उस समय भी लगे ना चाहिए कि नहीं ये गलत रास्ता है, नहीं इससे दुर्गति में जाना पड़ेगा। छल कपट का कोई मौका पड़े तो कहना नहीं छल कपट करना तो आसान है लेकिन इसका फल भोगना बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह पापों से, मिथ्यात्व से, कषायों से यह जीव अपने आप को बचा सकता है। जब प्रति समय उसको ये डर रहेगा पापों का तो अपने आप को बचाएगा। तो डर खत्म हो जाएगा तो कुछ भी कर लो। सुबह मंदिर में गए, 4 पूजा करके आए और वहां से आने के बाद सारे पाप, फिर सारी कसाएं, तो ऐसा व्यक्ति अभीक्ष्ण संवेग वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी परिणति 24 घंटे में ऐसी होगी, वो आलसी प्रमादी नहीं होगा, वो एक एक समय का सदुपयोग करेगा, वो एक एक समय में भगवान का नाम लेकर के अपने आप को आगे की लाइन पर बढ़ाएगा और पीछे किए हुए पापों की निर्जना करेगा। तो वही व्यक्ति सही रास्ते पर चल सकता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि धर्म करने वाले कुछ काम नहीं इसलिए धर्म कर रहे हैं, नहीं, धर्म करने वाला व्यक्ति इस विश्व में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, क्योंकि उसके इस हाथ में भी लड्डू है और अगले हाथ में भी लड्डू है। और पाप करने वाला व्यक्ति तो आज भले 2-4-10 दिन फल फूल जाए लेकिन दुर्गति से आया वापस दुर्गति में जाने वाला, वो सिर्फ दया का पात्र है। इसलिए जितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं हम उन पर दया करते हैं। आज चीन वालों ने जो भी किया है हम उन पर दया दृष्टि करते हैं कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि मिले। और उन्होंने जो पूरे विश्व में इतना आतंक मचा के रखा है, कितना धर्म के आयतनों पर पाबंदी चल रही, मंदिर बंद चल रहे हैं, पूजा पाठ बंद चल रहे हैं, प्रवचनों पर रोक लग गई है, ये सब क्या है? यह सब अपन सब के भी पाप का उदय है, लेकिन उनको भी पाप का बंध कैसे हुआ है ये वही जान सकते हैं। हाँ, माता जी को भी बुलाना है और आप लोग शीला भाभी से कहो कि वो कहें कि माता जी आ रही हैं, तो उनको बुलाते हैं, आप लोग को दर्शन करा देते हैं और माता जी कोई संक्षिप्त में मार्गदर्शन भी देना चाहती हैं, इसलिए हम अपना प्रवचन यहीं विराम करते हैं और माता जी को निवेदन करते हैं जल्दी से बुलाएं। कितनी देर चलेगी और ये सेशन कितना देर चलेगा? कुछ कितनी देर चलेगा ये? टाइमिंग कितना है? कितना समय है अभी भाभी?
आधा घंटा तो प्रवचन कर सकते हो। माता जी को बुला ले। हाँ माता जी को बुला ले। हाँ माता जी को बुलाने चले गए। सीधा उठा के मैं यहाँ नहीं नहीं आ रही। कहने का मतलब है माइक कैसे करो, माइक नीचे से लाई। हाँ नहीं है माइक में, हम पकड़ लेंगे इसी माइक को और इससे करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपने हाँ हाँ, तो अभीक्षण संवेग की बात यहाँ पूरी होती है। माता जी पधार रही हैं। जब बोलो आज कर मधुमती माता जी की जय, आज का निर्णय मती माता जी की जय, आज का संघ की जय। आप सभी लोग दर्शन कर ले, माता जी आ गई हैं। माइक